उत्तराखंड के हरिद्वार में कांग्रेस की परिवर्तन रैली हरिद्वार के विभिन्न क्षेत्रों में होती हुई और अलग अलग स्थानों पर सभाएं करती हुई संपूर्ण हुई, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा आम जनता ने भाग लिया। तो वहीं कांग्रेसी नेता भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। उत्तराखंड के हरिद्वार में चल रही कांग्रेस की परिवर्तन रैली के दौरान आज परिवर्तन रैली यात्रा हरिद्वार के विभिन्न क्षेत्रों में होती हुई अलग अलग स्थानों पर सभाएं करते हुए संपूर्ण हुई, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा आम जनता ने भी भाग लिया। आपको बता दें कि 2022 का चुनाव उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के वर्चस्व की लड़ाई है, जिसमें दोनों ही पार्टियां अपने आप को न्यौछावर करने में लगी हुई है। ऐसे में पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन आशीर्वाद रैली निकालकर लोगों को प्रदेश भर की सरकारों के उपलब्धियों के बारे में बताया गया था, लेकिन इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए किसी वर्चस्व से कम नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियां अपने पूरे दमखम के साथ मैदान में अपने प्रत्याशी उतारने के लिए लगी हुई हैं। से जिस प्रकार जनता त्रस्त है, युवा बेरोजगार है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, जिस प्रकार का शोषण आज चल रहा है, घर का किचन चलना महिलाओं का मुश्किल हो रहा है, लोग घरों में बैठे हैं, रोजगार खत्म हो गया है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाएगी और जिस प्रकार गांधीवादी विचारों के साथ जिस प्रकार देश को आज़ादी दिलाने वाली वो कांग्रेस पार्टी जो आज देश के विपक्ष में काम कर रही है, लेकिन जनता की आवाज़ उठाने का काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी का तो क्या कहना, जब ये जो कुंभ की बात आई तो कुंभ में किस प्रकार कोरोना के नाम पे घोटाला हुआ, जहाँ पर धर्म के नाम पर उन्होंने घोटाला करके जो अपने पेट भरने का काम किया। तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी को अब बार जनता बाहर करने का काम करेगी। ये झूठी सरकार है, ये फरेबी सरकार है, ये तानाशाही सरकार है, इसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस हैं कि आज हरिद्वार के अंदर लगभग 25 से ज़्यादा कार्यक्रम और प्रत्येक कार्यक्रम में हज़ारों से हज़ारों संख्या में लोग आ रहे हैं। सड़कों पे आम आदमी भी चलते दिखाई दे रहा, तो कांग्रेस की बात कर रहा है। तो आज लोगों के दिलों में कांग्रेस ने जगह बनाई है, क्योंकि कांग्रेस को लोग मानते हैं कि ये हमारी आदर्शवादी पार्टी है, हमें इसके साथ चलना है। बीच में कुछ लोग धर्म के नाम पर भटक गए थे, जो आज समझ गए हैं कि हमें जो है जातिवाद और धर्मवाद में ना भटक करके हमें विकास की बात के साथ चलना है, तो कांग्रेस पार्टी विकास करा सकती है। मैं इसे सार के रूप में कहूँ तो ये कांग्रेस की परिवर्तन रैली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ताबूत में आखिरी खेल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है जन अपेक्षाओं पर यह बिल्कुल फेल साबित हुई है। आज जनता के बीच में त्राही तारी मची हुई है, चाहे महंगाई हो, चाहे पेट्रोल का दाम हो, चाहे डीजल के दाम हो, चाहे गैस के दाम हो, चाहे सब्जियों के दाम हो और चाहे कुछ हो। सरकारी अधिकारी केवल और केवल लूट पर लगे हुए हैं और मुख्यमंत्री केवल ट्रांसफर पोस्टिंग में लगे हुए हैं। और इन्होंने 6 महीने के अंदर 3 मुख्यमंत्री चेंज कर दिए हैं। इनके पास ये भी चेंज होने जा रहे थे, लेकिन बीजेपी के कुछ नेताओं की वजह से रुक गए, क्योंकि इनके पास कोई विजन नहीं है, इनके पास कोई एक नीति नहीं है, केवल इनका दिमाग में राज करना है और इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। इनके पास केवल मुद्दे जनता को आपस में लड़ाना है और हिंदू मुस्लिम करना है, जनता लड़ाना है। इन्हें किसी मजदूर से मतलब नहीं, इन्हें किसी व्यापार से मतलब नहीं, इन्हें किसी काम से मतलब नहीं है। आज व्यापारियों की कमर टूट चुकी है, किसान मजबूर हो चुका है, किसान आत्महत्या कर रहा है और इतनी समस्याएं हैं कि आदमी का जीवन दुभर हो गया है। इसलिए जनता पूरी तरीके से तैयार है इस बीजेपी गवर्नमेंट को हटाने के लिए, इससे पीछा छुड़ाने के लिए। और कांग्रेस का केवल यही काम है कि वो जनता की भावनाओं को ध्यान में रखती है और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करती है। मेरा ये मानना है, ये हाईकोर्ट का माननीय हाईकोर्ट का आदेश है, लेकिन ये आदेश इससे कोई जनता को फायदा नहीं होने जा रहा, क्योंकि ये बहुत देर से हुआ है। आमतौर पे यात्रा जो सीजन होता है वो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक चलता है और ये अगस्त भी बीत गया, सितंबर बीत गया, बारिश का मौसम है, आगे सर्दी है। अब तो ऑटोमेटिक रूप से सर्दियों में कपाट बंद हो जाते हैं, अब तो कपाट बंद होने का टाइम भी नहीं है।
तो इससे कोई फ़ायदा तो नहीं होगा, लेकिन मैं इस चीज़ की खुशी जाहिर करता हूँ कि हाई कोर्ट ने केवल, भारतीय जनता पार्टी इसके लिए श्रेयकारी नहीं हो सकती, भारतीय जनता पार्टी को इसका श्रेय नहीं जाता, लेकिन हाई कोर्ट ने प्रयास किया है कि जनता को कुछ सुविधाएं दे सकें, जनता को कुछ भला हो सके। लेकिन इससे कोई जनता को भला ज़्यादा नहीं होने जा रहा, क्योंकि जो प्रतिबंध हटने चाहिए थे, जो यात्रा शुरू होनी चाहिए थी, वो अप्रैल मई में शुरू होनी चाहिए थी, वो और अब सितंबर हो गया है, सितंबर के 15 दिन रह गए हैं, इसके बाद कपाट बंद होने वाले हैं।